नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्क्वायर रूट, यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग किसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता रहेगा तभी जाके आप लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, प्राइम नंबर्स हम लोग उस नंबर को कहते हैं जिसके बस दो फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, वो नंबर खुद होगा, और दूसरा क्या होगा, वन होगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों, क्या लिखा, वन। ठीक है, तो वन के बताइए कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वन का तो बस एक ही फैक्टर होगा, ओनली वन। क्या इसके दो फैक्टर्स हमको मिले? नहीं मिले, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो फिर बता दो। चलो अब हम टू की बात कर लेते हैं। तो टू के जरा फैक्टर्स बता दो। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक तो वो नंबर खुद होना चाहिए और दूसरा वन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, पहला यहाँ पे फैक्टर वन हो जाएगा और दूसरा इसका फैक्टर क्या होगा, टू होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? ओनली टू फैक्टर्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, वैसे ही थ्री की बात कर लेते हैं। तो थ्री के फैक्टर्स बता दीजिए। तो थ्री का फैक्टर एक तो वन होगा, दूसरा ये नंबर खुद होगा, यानी ये आपका प्राइम नंबर है। वैसे ही अब हम यहाँ पे फोर की बात कर लेते हैं। तो फोर के जरा फैक्टर्स बताओ दोस्तों। तो देखो, एक तो वन होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये फोर होगा, लेकिन इसमें तीसरा नंबर भी आ जाता है। तीसरा फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल टू आ जाएगा, क्योंकि टू के टेबल में फोर तो आता ही है। टू टू जा फोर। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके तीन फैक्टर्स हो गए। मैंने आपसे क्या कहा था कि बस दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमको तीन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलो फाइव की बात कर लेते हैं। तो फाइव के कितने फैक्टर्स होते हैं बताओ जरा। तो एक तो वन होगा, टू के टेबल में फाइव आता है क्या? नहीं। थ्री के टेबल में आता है? नहीं आता है। फोर के टेबल में भी नहीं आता। ये डायरेक्टली फाइव के टेबल में आएगा, यानी इसके बस दो ही फैक्टर्स होंगे, वन और फाइव, इसीलिए ये आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, चलो सिक्स की बात कर लेते हैं। तो सिक्स के फैक्टर्स बता दो। एक तो वन होगा, दूसरा इसका फैक्टर टू हो जाएगा, तीसरा थ्री होगा और चौथा ये खुद होगा। तो इसके तो चार फैक्टर्स हो गए। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सेवन का बता दो। तो सेवन का फैक्टर एक तो वन होगा, दूसरा टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है। पढ़ो, फोर वन सा फोर, फोर टू सा एट, सेवन तो आया ही नहीं। फाइव के टेबल में भी नहीं आता, सिक्स के टेबल में भी नहीं आता, ये डायरेक्ट सेवन से ही कटेगा। तो देखिए यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स है? दो ही फैक्टर्स है, मतलब ये भी आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, चलो एट की बात कर लेते हैं। तो एट प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। तो नहीं होगा। क्यों? एट के देखो कितने फैक्टर्स है, अब काउंट करो उंगलियों पे, वन टू, मतलब वन तो होता ही है। वन तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। चलो वन को छोड़ो, फिर दो होगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर, क्योंकि फोर के टेबल में एट आता है, फिर डायरेक्टली एट होगा, है ना। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, नाइन की बात करेंगे, क्योंकि नाइन आते ही ना हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया नाइन जो है ना, नाइन प्राइम नंबर है, लेकिन सुनो, इसके फैक्टर्स भी तो निकाल के आप देख लो। देखो, यहाँ मैंने वन लिखा, वन इसका फैक्टर है, राइट। दूसरा यहाँ पे नाइन लिखा, नाइन भी इसका फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या? हो सकता है ना, थ्री। थ्री को आप कैसे भूल गए? थ्री थ्री सा नाइन, राइट। तो इसीलिए ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होने वाला। ओके, समझ में आ रहा है? ये ऑड नंबर तो है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे? जिनके बस दो ही फैक्टर्स हो। दो फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे? एक तो वन आएगा, दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मतलब यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं ये तो आप समझ गए ना। चलो अब इधर प्राइम नंबर में लाइन से लिख देती हूँ। देखो, प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया, वन तो नहीं होगा, टू, थ्री, फोर भी नहीं होगा, फाइव, फिर उसके बाद सेवन, फिर नाइन नहीं होने वाला, 11, क्योंकि 11 के पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन, दूसरा 11 खुद। फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा, 12 नहीं होने वाला, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, वो खुद में भी आता है, 1 में भी आता है। यहाँ पे हम 17 को जरूर ले सकते हैं, 19 ले लो, 21 को मत लेना, क्योंकि ये 7 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। ठीक है, आप भले ही 23 को ले सकते हो, फिर 24, 25 को मत लेना, 5 के टेबल में आता है। फिर 27 ले सकते हैं क्या? 27 आते ही, हाँ ये तो होगा, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, 3 9 से 27, है ना। 9 के भी टेबल में आता है, तो कैसे? इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो 27 भी आप नहीं ले सकते। तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? 29 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो हमारे नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे दोस्तों स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर ना हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लीजिए पहला, छोटे से शुरुआत करते एकदम। अगर आपको स्क्वायर रूट मतलब बिल्कुल भी निकालना नहीं आता तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं पूरा स्टार्टिंग से छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लेकर के आपको जाऊंगी। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है 4, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मतलब क्या, इसको ना आप रूट के अंदर डालेंगे, ठीक है, ऐसे, और बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ये जो 4 है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए मैं निकालती हूँ। देखो यहाँ पे लिख दिया हमने 4, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर को यहाँ पर लेना है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करोगे, 2 से शुरुआत करोगे, राइट। देखो 4 2 से कटता है क्या, जी हाँ बिल्कुल। तो 2 हमने यहाँ पे ले लिया, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 2 जा 4, राइट। फिर ये 2 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 2 ले लिया, 2 1 जा 2, 1 आता है ना तो यहीं पे रुक जाने का। तो देखिए दोस्तों इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू 2, यानी 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बराबर। अब हमें क्या करना है, इनकी ना जोड़ी बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इनकी जोड़ी बन गई, बनेगी नहीं बताओ जरा, बन गई है ना। तो ये जब जोड़ी बनता है ना तो हम क्या करते हैं, इसको रूट के जब बाहर निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये रूट के बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, ओनली 2 बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो ये रूट के अंदर है पहले से, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर करके लिख सकती हूँ। अब हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर से जो रूट है ना बच्चे वो कैंसिल हो जाता है। तो जब ये कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा, +2, ठीक है। चलिए एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दूसरे नंबर पे। चलो कौन सा नंबर लूँ मैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 9, ठीक है। चलिए छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग आगे आगे बहुत आगे तक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 को लिख दिया। अभी क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे। तो सोचो 9 किससे कटेगा, 2 से कटेगा क्या, नहीं, मतलब 2 हम यहाँ पे नहीं ले सकते। फिर 2 के आगे प्राइम नंबर 3 होता है, तो आप यहाँ पे 3 ले सकते हो, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 9 तो आता ही है। कितने बार में, 3 3 = 9, फिर ये 3 1 = 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं बताओ जरा। तो इसके फैक्टर्स हमको मिले हैं दोस्तों 3 × 3, राइट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे इनकी जोड़ी बन गई, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर 2 नंबर हैं और उनकी जोड़ी एक साथ बन जाती है ना दोस्तों, तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रूट के बाहर निकाल के ना ऐसा लिख सकते हैं, रूट को इस मतलब रूट से बाहर निकाल लीजिए। तो जब ये रूट से बाहर आएगा ना तो ओनली 3, यानी एक बार ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और क्यों लिखेंगे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, क्योंकि यहाँ पे अगेन क्या होगा, 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी ओनली 3 आएगा, जैसे यहाँ पर 2 आया था, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है प्यारे दोस्तों तो 3 होता है, ठीक। चलो और एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो बताओ क्या लेना है। तो हम यहाँ पे अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने ले लिया है प्यारे दोस्तों 81, ठीक है। अब 81 का हमको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो क्या करना होगा, इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे और इसको प्राइम मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो आइए 81 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो 81 है ये 2 से तो नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा क्या, तो जी हाँ 3 से कटेगा। देखो 3 से कटने वाले नंबर जो है ना वो कैसे होते हैं कि अगर आप उनका सम करोगे ना दोस्तों, तो वो मतलब जो भी सम आएगा वो 3 से कटता रहेगा। जैसे 8 और 1 क्या होता है, 9 होता है, 9 3 से कटता है ना, इसका मतलब ये 81 भी 3 से कटेगा। तो चलो काटते हैं, 3 2 = 6, इसमें 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 = 21। फिर यहाँ पे 3 9 = 27 और 3 3 = 9 और यहाँ पे 3 1 = 3, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं भाई, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 3 × 3 × 3 × 3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जोड़ी बना लेनी है। तो 3 3 की जोड़ी यहाँ पर हमने बना ली, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, देखो 3 3 की जोड़ी बनी, रूट के बाहर आएगा तो ओनली 3। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों 3 की जोड़ी बनी, रूट के बाहर आएगा तो ओनली 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 सा क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 = 9। ओके समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 144, ठीक है। अब इसका हमको फाइंड करना है दोस्तों स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे बताइए, इसको हम लोग रूट के अंदर लिख देंगे 144, बराबर। अब यहाँ पे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे।
तो बताओ ये जो 144 है ये किससे कटेगा? तो सबसे छोटा आपको प्राइम नंबर ले लेना है प्यारे बच्चे 2, ठीक है। तो 2 7 सा 14 होता है और यहाँ पे 2 2 सा 4। फिर अगेन ये 2 से कट सकता है ना। तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 3 सा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 सा 12 बराबर। फिर ये 2 से कटेगा, देखो 2 1 सा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 सा 16 और यहाँ पे देखो दोस्तों 2 9 सा 18। अब देखो 9 जो है ये 2 से नहीं कटने वाला, तो फिर ये किससे जाएगा? 3 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 3 3 सा 9, अगेन ये 3 से जाएगा तो 3 1 सा 3, ठीक है ना। तो ये हमको फैक्टर्स मिले हैं किसके? 144 के। तो आइए जरा रूट के अंदर हम लिख देते हैं। तो देखो 144 के फैक्टर्स ये सारे मिले हैं। तो 2 कितनी बार है? 4 बार है, मैं लिख देती हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर 3 कितनी बार है? तो 3 है 2 बार, ये लीजिए भैया हमने लिख दिया है ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जोड़ियां बनानी पड़ेगी। तो देखो ये 2 की जोड़ी बना दी हमने, ये 2 की जोड़ी और ये 3 की जोड़ी हमने बना दी। सेम नंबर की जोड़ी बनानी है, ये भी ध्यान रखना। तो ये 2 बाहर आएगा तो एक बार 2 लिखेंगे, ये दोनों 2 बाहर आएंगे तो एक बार 2 और ये दोनों 3 बाहर आएंगे तो एक बार 3। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 सा 4, देखो 2 2 सा 4 और 4 3 सा क्या हो जाएगा दोस्तों? 12, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 ले लेती हूँ। क्या लेना है आप लोगों को? चलो बताओ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 361, ठीक है, 361 हम ले लेते हैं। चलिए तो इसके फैक्टर्स मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये हमारा ब्रैकेट के मतलब रूट के अंदर आ जाएगा बराबर। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो 361 के। तो सोचो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो ये 2 से नहीं कटने वाला है ना, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। क्या ये 3 से कटेगा? तो दोस्तों ये 3 से भी नहीं जाएगा। अच्छा क्या ये हमारा 5 से जाएगा? तो देखो इसके अंत में क्या है? 1 है। तो 5 से कटने के लिए कंडीशन क्या होती है कि लास्ट वाला जो नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए फिर 5 होना चाहिए, यानी कि ये 5 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 7 से कटेगा? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 7 5 सा 35 और ये 7 से भी नहीं कटने वाला, तो फिर ये कटेगा तो कटेगा किससे? अब 7 के आगे प्राइम नंबर हमारा कौन सा आता है भाई, बताओ जरा। तो 7 के आगे प्राइम नंबर आता है हमारा 13, है ना, 11 आता है। तो क्या ये 11 से कटेगा? तो 11 3 सा 33, यानी कि 11 से भी नहीं कटने वाला। फिर 11 के आगे क्या आता है? 14 नहीं, 15 नहीं, 15 नहीं, मतलब 13 आता है। क्या ये 13 से जाएगा? चलो एक बार देखते हैं, है ना, ट्राई करने में क्या जाता है। तो अगर मैं 13 से इसको काटूंगी तो क्या ये कटेगा? 361, 13 2 सा 26, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 और इधर 1 और इधर 101 आ जाएगा। मतलब ये 13 से भी नहीं जाने वाला। अब 13 के आगे प्राइम नंबर क्या आता है दोस्तों? 17 आता है। तो क्या ये 17 से जाएगा? सोचिए जरा। तो 17 2 सा 34, मतलब ये 17 से भी नहीं जाने वाला। तो फिर ये किससे जाएगा? इसके आगे प्राइम नंबर बताओ दोस्तों क्या आता है? 19 आता है। क्या ये 19 से जाएगा? आप जरा चेक कर लेते हैं, है ना। तो 19 यहाँ पे 361 लिखा बराबर। तो 19 1 से 19, 19 से 30 है, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में इसको लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे 19 1 से 19, 16 में से 9 गया तो कितना आएगा भाई? 7 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7 आएगा और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा और यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब बताओ क्या ये फिर से मतलब 171 आया? क्या अभी फिर 19 के टेबल में 171 आता है? जी हाँ आता है ना, 9 टाइम में आता है, क्योंकि 9 9 सा 81, इधर 8 आ गया, 9 1 सा 9, 9 प्लस 8 करोगे तो 17, यानी कि कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। फिर आप माइनस कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो 361 है ना दोस्तों, ये डायरेक्टली 19 से ही कटेगा। देखो हमने स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट किया था और फाइनली हमको प्राइम नंबर कौन सा मिला? 19 मिला, जिससे ये कैंसिल हो सकता था, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा? 19 1 से 19 और 19 9 सा 171। फिर अगेन ये 19 से जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 19 1 से 19 लिख दिया। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं? 19 और 19 मिला है, 19 इंटू 19। ये देखो इन दोनों की जोड़ी हमने बना दी तो ये बाहर निकल जाएगा रूट के, तो क्या मिलेगा? 19, यानी कि 361 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला दोस्तों? 19 मिला, ठीक है, समझ गए। चलो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं? चलो 324 ले लेते हैं और देखते हैं कि दोस्तों इसका स्क्वायर रूट हमको क्या मिलेगा। तो 324 मैंने यहाँ पे लिखा और 324, फिर इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये किससे कटेगा? 2 से कट सकता है, क्योंकि लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 1 सा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 सा 16, 2 1 सा 2। अब बताओ क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, तो डायरेक्टली ये 3 से जाएगा।
तो देखिए 3 2 सा 6 और 3 7 सा 21, क्योंकि 8 माइनस 6 करोगे तो 2, ये 21 बना देगा और 3 7 21। फिर ये 3 से जाएगा दोस्तों, 3 9 सा 27, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 3 सा 9 और यहाँ पे 3 1 सा 3। ठीक है, तो ये जो हमको फैक्टर्स मिले हैं उन्हें हम यहाँ पे रूट के अंदर लिख देने वाले हैं। देखिए लिख देते हैं क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं। तो 2 जो है ये 2 बार मिला है, 3 4 बार मिला है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जोड़ियां बना दीजिए दोस्तों। देखिए इन दोनों की जोड़ी हमने बना दी, इन दोनों की और इन दोनों की, तो जोड़ी बना के बाहर निकाल लो भैया। तो बाहर निकाल लेते हैं 2, इसको निकालेंगे तो एक बार, फिर इसको निकालेंगे तो ये भी एक बार। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा 6 और 6 3 सा कितना होता है भैया, 18 होता है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 18 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं लास्ट। जैसे मैंने 324 लिखा था, अब इसके आगे मैंने 2 0 बढ़ा दिया। ओके, अब इसका आप बता दो प्यारे बच्चों, क्या बता दो, स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखो ये हमारा रूट के अंदर 324 हम लिखेंगे और ये 00, ठीक है ना। फिर ये क्या था, 324 और यहाँ पे 00, ठीक है। चलो 2 से जाएगा, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4 और ये 00 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 सा 16, 2 1 सा 2 और यहाँ पे 00। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 हमको दिखाई दे रहा है, तो 2 4 सा 8 और ये 10 हम एक साथ लेने वाले, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डिवाइड करते टाइम पे जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो 0 लगाना होता है। तो 2 5 सा 10 और फिर से ये 0 आ गया। फिर अगेन ये 2 से जाएगा, तो 2 2 सा 4, ये वाला 0 यहाँ पर, और 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10, है ना। अब बताओ क्या ये 2 से जाएगा, नहीं बाबा, अब ये 2 से नहीं जाएगा। तो ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। क्या 507, हाँ बिल्कुल ये 3 से जाएगा। तो देखो 3 6 सा 18, है ना। फिर इसमें से 2 बचेगा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 7 सा 21, 1 बचेगा तो 3 5 सा 15। अब बताओ क्या ये 3 से जाएगा, तो देखते हैं, 6 6 12 1 13, 13 5 कितना होता है 18, मतलब ये 3 से फिर से चला जाएगा। तो 3 2 सा 6 और यहाँ पे 3 2 सा 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 5 सा 15। क्या ये अब भी 3 से जाएगा, आपको क्या लगता है, तो जी हाँ 3 से जाएगा, क्योंकि इन सभी का सम तो 9 आ ही रहा है, जो कि 3 से कट सकता है। तो 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, क्या ये 3 से जाएगा, तो 7 5 12 होता है, मतलब अभी भी ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 2 सा 6 और फिर यहाँ पे 3 5 सा 15। अब बताओ क्या ये 3 से जाएगा, नहीं भाई नहीं, अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्टली 5 जाएगा। 5 5 सा 25 और यहाँ पे 5 1 सा 5, है ना। तो ये हमको फैक्टर्स मिले हैं, तो क्या करना होगा प्यारे बच्चों, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या क्या मिला है लिखो, 2 कितनी बार मिला है, 4 बार। तो ये लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको थोड़ा ना दूर करते हैं। 3 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, 4 बार है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर 5 कितनी बार है भाई, 2 बार है, तो ये लीजिए हमने लिख दिया। अब जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी बन गई, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, ठीक है। चलिए जोड़ी बना दे दिया है हमने, बाहर निकालते, ये 2 को बाहर निकाल लिया, एक बार आएगा। फिर इसको बाहर निकाला तो एक बार, फिर ये 3 को बाहर निकाला, फिर ये 3 को बाहर निकाला और ये 5 को बाहर निकाला। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा कितना होता है भैया, 36 होता है, ठीक है। फिर 36 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 5 6 सा 30, 3 आ जाएगा। 5 3 सा 15 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 18, यानी कि 180 आएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना है, 32,400 का स्क्वायर रूट हमको क्या मिलेगा, 180 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है दोस्तों, स्क्वायर रूट जो है ना वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये लास्ट है, उसके बाद फिर मैं ये वीडियो को खत्म करूंगी। देखो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेती हूँ प्यारे बच्चों, 441, ठीक है। चलिए, तो इसका हमको स्क्वायर रूट बताना है। ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये 7वां था और ये हमारा 8वां है। चलो रूट के अंदर मैंने लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 4 4 1, सोचिए किससे कट सकता है, तो 2 से तो ये नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा, 3 से बिल्कुल चला जाएगा। तो देखो 3 1 सा 3, इसमें से 1 बचेगा, 3 4 सा 12, इसमें से 2 बचेगा, 3 7 सा 21। समझ में आया कैसे, देखो 3 1 सा 3, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। फिर 3 4 सा 12, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 से 21। फिर ये 3 से कटेगा क्या, 7 1 8 8 4 12, बिल्कुल 3 से कटेगा। देखो 3 4 सा 12, इसमें 2 बचेगा, 3 9 सा 27। अब बताओ क्या ये 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाने वाला। फिर ये 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 5, क्या ये 5 से जाएगा, नहीं। अच्छा ये 7 से जाएगा, तो 7 के टेबल में 49 तो आता ही है, मतलब ये 7 से जाएगा, तो 7 7 सा 49। फिर अगेन ये 7 से जाएगा, तो 7 से 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिलते हैं भाई बताओ, 3 इंटू 3 और
7 इंटू 7, ठीक है। जोड़ियाँ बना लेते हैं हम। तो 3 3 7 7, बाहर निकाला तो एक बार लिखा, फिर इसको बाहर निकाला तो एक बार, और 3 7 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना आता है भाई, 21 आता है, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल हम नहीं देखने वाले, मैं अभी आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। मतलब आपको ना ये इसका आंसर मुझे बताइएगा कि ये नंबर्स का जो फैक्टर है वो क्या, फैक्टर नहीं स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, ठीक है। तो 9वां यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देती हूँ। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 729, ठीक है। 729 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। और यहाँ पे दूसरा सवाल मैं लिख देती हूँ, चलो 225, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है वो होता है खत्म, ऐसे ही स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसका आंसर तो मुझे आप बता ही सकते हैं, जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।